सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज है 20 जून 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। और दोस्तों अगर आप आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो भारत 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। भारत ने 193 सदस्यीय महासभा में से 184 मत प्राप्त करके 2 साल का जो अस्थायी कार्यकाल है उसके लिए चुनाव जीता है। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद में चुनाव के हिसाब से जीत हासिल की है, तो ये ध्यान रखिए। बात करें यूएन की, यूनाइटेड नेशन स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। कुल सदस्य देश है इसमें 193 और वर्तमान इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। दोस्तों थोड़ा सा हम यूएन के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। डिटेल स्टडी में सबसे पहले देखिए यूएन के 6 अंग होते हैं। यूएन के 6 अंग होते हैं। पहला होता है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा होता है सचिवालय, पांचवा होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और छठा होता है न्यास परिषद। जो न्यास परिषद अगर है ये वर्तमान में प्रभावी नहीं है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि क्या है। सबसे पहले बात करते हैं महासभा की। महासभा जिसे विश्व की संसद भी कहा जाता है, जो 193 सदस्य हैं वो इस महासभा के सदस्य हैं। दोस्तों अभी 75वीं महासभा के लिए चुनाव हुए थे, इसमें बालकोन वाजगीर को चुना गया है। इससे पहले 74वीं महासभा के जो अध्यक्ष थे तेजानी मोहम्मद बंदे थे, तो ये आप ध्यान रखिए। सुरक्षा परिषद की बात करें तो इस सुरक्षा परिषद के अंदर ही भारत ने अभी अस्थायी रूप से 2 साल के लिए इस यूएन का कार्यकाल पाया है। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 5 देश ऐसे हैं जो इसके स्थायी सदस्य होते हैं और 10 देश ऐसे हैं जो इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है, ये आप ध्यान रखिए। इन जो 10 सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है, इन 10 के अंदर से एक जो चुना है अभी वो है भारत का, तो ये आप ध्यान रखिए। सुरक्षा परिषद का कार्य होता है विश्व में शांति को स्थापित करना और यूएन का एक मात्र ऐसा अंग है जिसके पास समय की सेना है, तो वो सुरक्षा परिषद है, ये ध्यान रखिए। और इसके 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनको आपको एक ट्रिक से ध्यान रखना है। कार में बैठ के एफबी चलाई, एफबी मतलब फेसबुक। सी से बनता है चाइना, ए से बनता है अमेरिका, आर से बनता है रूस, एफ से बनता है फ्रांस और बी से बनता है ब्रिटेन। तो ये 5 सदस्य हैं जो सुरक्षा परिषद या यूएन के स्थायी सदस्य हैं, तो आप ये ध्यान रखिए। बात करते हैं आर्थिक व सामाजिक परिषद के बारे में, तो यह विश्व की इससे बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी होती है, जैसे WHO है, FAO है या और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो इससे जुड़ी हुई होती है, जो विश्व में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कार्य करती हैं। सचिवालय, दोस्तों जो एंटोनियो गुटेरस हैं वो प्रमुख बनाए जाते हैं, वो है इस सचिवालय के प्रमुख होते हैं। यूएन के सचिवालय के प्रमुख है एंटोनियो गुटेरस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो कि हेग के अंदर है, हेग नीदरलैंड हेग के अंदर है, ये आप ध्यान रखिए। तो ये ध्यान रखिए यूएन के 6 अंगों में से कौन सा अंग न्यूयॉर्क में नहीं स्थित है, तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ये न्यूयॉर्क में नहीं स्थित है। और न्यास परिषद जो वर्तमान में प्रभावी नहीं है, आपको बता दें कि इसका कार्य क्या होता है। जैसे ही कोई नया देश आजाद हुआ है, कोई भी नया देश आजाद हुआ है
तो उसके जो प्रशासन के लिए प्रशासनिक रूप से उसकी मदद की जाती है वो न्यास परिषद के द्वारा की जाती है। पीछे के लगभग बहुत सारे सालों में अभी कोई भी ऐसा देश नहीं है जो किसी सत्ता से मुक्त हुआ हो, इसलिए इसका कार्य प्रभावी नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट अंग है, इसके बारे में आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए का अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया है? तो ये वाल्कोन बोजगिर को चुना गया है। बाल्कोन वोजगिर जो हैं ये तुर्की के रहने वाले एक व्यक्ति हैं। इनसे पहले 74वीं महासभा के जो अध्यक्ष थे तिजानी मोहम्मद बंदे थे। और आपको बता दें कि जो ये महासभा होता है इसके जो अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का होता है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया गया? तो 20 जून को मनाया गया है, ये ध्यान रखिए। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। ये जो लोग हैं शरणार्थी, ये ऐसे देशों से आए हैं जिनको किसी कारणवश अपना देश छोड़ना पड़ा था, तो ये दूसरे देश में शरण लेते हैं, उनको शरणार्थी कहा जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया है? एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया है मुंबई ने। इसके द्वारा मुंबई के अंदर जितने भी अस्पताल हैं उनके अंदर आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये आप ध्यान रखिए, ये मुंबई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबाटबेट बोरोनोव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कुबाटबेट बोरोनोव जो कि किर्गिस्तान के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। किर्गिस्तान जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी बिश्केक है और यहाँ की करेंसी है किर्गिस्तानी सोम और राष्ट्रपति हैं सूरोनबे जीनबेकोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क डे के रूप में मनाया है? मास्क दिवस के रूप में मनाया, कर्नाटक की सरकार के द्वारा मनाया गया है। इसको जो बनाने का उद्देश्य है महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूकता बनाने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया गया था। तो ये आप ध्यान रखिए। दोस्तों, कर्नाटक राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी या फिर आप बोल सकते हो कंप्यूटरों का शहर या सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिए, इसको फूलों का बगीचा शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री है BS येदुरप्पा और गवर्नर है बज्जू भाईवाला। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं और विधानसभा की 224 सीटें हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने के लिए हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है कर्नाटक बैंक के द्वारा, इसको लॉन्च किया गया है। देखिए दोस्तों, इस पॉलिसी में क्या है, अगर कोई व्यक्ति 399 रुपए की इस पॉलिसी प्रीमियम को खरीदता है तो उसको जिस दिन खरीदता है उससे आगे के 120 दिनों तक कोविड-19 से उसके जितने भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा तो स्वास्थ्य कवर का लाभ उठा सकेगा वो कोविड-19 के कारण। तो 120 दिन तक चलेगी ये स्कीम। जिस दिन से आपने स्कीम को लिया है 399 रुपए के अंदर ये स्कीम कर्नाटक बैंक अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाएगा। कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय मंगलुरु कर्नाटक में है और MD एंड CEO है इसके महाबलेश्वर MS और टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार जीता है? डाक विभाग की प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार जीता है महाराष्ट्र के राज्यपाल ने। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो कि भगत सिंह कोश्यारी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की श्रेणी में यह राज्य स्तर का प्रथम पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर डाक विभाग के महाराष्ट्र और गोवा सर्किल ने ढाई आखर नामक एक राज्य स्तरीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजित किया गया था, जिसको जीता है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने। तो ये ध्यान रखिए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यहाँ के गवर्नर उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288 सीटें हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑटोटेक और मेस्टो मिनरल्स के साथ व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? ऑटोटेक द्वारा मेस्टो मिनरल्स के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी CCI के द्वारा दी गई है। देखिए दोस्तों, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को अपने में अधिग्रहण या उसको अपने में मिलाती है, तो इसके लिए जो मान्यता चाहिए या जिसकी मंजूरी चाहिए वो है CCI। तो CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और चेयरमैन है अशोक गुप्ता, सेक्रेटरी है इसके PK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? तो ये बनाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा है, यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है, तो ये आप ध्यान रखिए। यह होम लोन, कृषि लोन, लघु और मध्यम उद्यम लोन, पर्सनल और ऑटो लोन, इन सभी के लिए अपनी जो लोन प्रक्रिया है इसको डिजिटलीकरण के द्वारा बढ़ावा देगा। और आपको बता दें कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसमें कुछ टाइम पहले विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में। इसका मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है और MD एंड CEO है इसके संजीव चड्ढा और टैगलाइन है भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है? अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है ICICI होम फाइनेंस के द्वारा। इसके द्वारा इसका जो लाभ है महिलाओं, निम्न मध्यम आय वर्ग वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलेगा, जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। ये आप ध्यान रखिए। ICICI होम फाइनेंस कंपनी की स्थापना, जो कि इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, इसके अध्यक्ष हैं अनूप बागची और इसके MD एंड CEO है अनिरुद्ध कम्मानी, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया? तो ये डे है, ये मनाया गया 19 जून को। इसे मनाने का जो उद्देश्य है, विश्व भर में यौन हिंसा के पीड़ितों और संघर्ष कर रहे बच्चे लोगों को सम्मानित करने तथा उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 19 जून को मनाया जाता है, जिन्होंने निडर होकर लड़ते हुए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। तो यह ऐसे लोगों के लिए मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालरा एंड द सन्स उपन्यास किसने लिखा है? कालरा एंड द सन्स उपन्यास काजुओ इशिगुरो के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि काजुओ इशिगुरो किस चीज के लिए काफी मशहूर हैं, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न या जो भी XYZ, तो आप इसके बारे में मेरे को बताइए कि काजुओ इशिगुरो जो कि ब्रिटेन देश के निवासी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया? ऑटिस्टिक प्राइड डे जो कि 18 जून को मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए 18 जून को प्रतिवर्ष इसे मनाया जाता है। अब बात करें ऑटिज्म क्या है, तो दोस्तों ऑटिज्म एक दिमाग की बीमारी है जिसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें व्यक्ति एक बात का बार बार दोहराव करता है, एक बात का बार बार दोहराव करता है, ये आप ध्यान रखिए। और 2005 में गेरी और एमी नेल्सन द्वारा बनाई गई एपिक्स फॉर फ्रीडम द्वारा ब्राजील में प्रथम बार इस डे को मनाया गया था। 2005 में ब्राजील में इसे प्रथम बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? तो यह बदला है जम्मू कश्मीर ने, और इन्होंने अपने विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रखा है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से राज्य ने हाल ही में अपने पर्यावरण विभाग का नाम बदला है? पर्यावरण विभाग का नाम बदला है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है KR सच्चिदानंद का निधन हो गया, यह कौन थे? तो यह एक फिल्म निर्देशक, निर्माता और लेखक तीनों ही थे, तो ये आप ध्यान रखिए। KR सच्चिदानंद फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2019 में FDI प्राप्त करने में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये रहा था अमेरिका। FDI क्या है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर कनाडा और तीसरे स्थान पर जर्मनी, और भारत का स्थान है इसमें 9वां। अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मुखिजा कितुई। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन में पहला क्वेश्चन, भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना? 2 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया? बालकोन वोजकीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? 20 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबाटबेट बोरोनोव किस देश के प्रधानमंत्री बने? किर्गिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने के लिए हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की? तो यह लॉन्च की है कर्नाटक बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऑटसी द्वारा मेस्टो मिनरल्स के व्यवसाय का अधिग्रहण करने को मंजूरी दी? तो CCI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की? तो ICICI होम फाइनेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया? 19 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालरा एंड द सन्स उपन्यास किसने लिखा? काजुओ इशिगुरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया? 18 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने कृषि उत्पाद विभाग का नाम बदला? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, KR सच्चिदानंद का निधन हो गया, यह कौन थे? तो यह फिल्म निर्देशक, निर्माता और लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2019 में FDI प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा? तो ये रहा था अमेरिका। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने क्लास को यहां तक देखा। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।